आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले को एक नई दिशा और पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का उद्घाटन किया और साथ ही जशपुर जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों का लोकार्पण भी किया। इन सर्किटों में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वन्य जीव और साहसिक पर्यटन सर्किट शामिल है। मुख्यमंत्री की इस पहल से न केवल जशपुर जिले को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, बल्कि यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी पैदा करेगा। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मयाली एडवेंचर जोन का उद्घाटन करते हुए इस क्षेत्र को रोमांच और रोजगार के लिए एक केंद्र बनने की बात कही है। मयाली नेचर कैंप में अब विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटी शुरू की गई है, जिनमें एक्वा, साइकिलिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी और बम्पर बोट जैसी रोमांचक गतिविधियां शामिल है। मुख्यमंत्री ने पोंटून बोट में सवार होकर मद्धेश्वर महादेव के विहंगम दृश्य का अवलोकन भी किया और इस मौके पर कहा कि यह जगह जशपुर के लिए न केवल पर्यटन का केंद्र बनेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों का उद्घाटन किया, जो जिले की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करेगा। ये सर्किट जशपुर को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत भी करेगा। इस सर्किट की शुरुआत कोतेबीरा से होती है, जो तमाम कैलाश गुफा, मद्धेश्वर पहाड़, शारदा धाम और ग्वालिन सरना जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से होकर गुजरता है। यह सर्किट श्रद्धा, विरासत और जनजाति परंपराओं की गहरी झलक पेश करता है और तीर्थ यात्रियों के लिए आदर्श स्थल साबित होता है। यह सर्किट उन पर्यटकों के लिए है जो प्रकृति की गोद में सुकून और शांति की तलाश में रहते हैं। इसमें मकरभंजा जलप्रपात, बादल खोल अभ्यारण्य, रानी दाह जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात और सारूडीह का चाय बागान जैसी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया है। यह सर्किट पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं होगा। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए यह सर्किट रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा। इसमें दनगरी कैंप साइट, बेलवार जलप्रपात, देश देखा हिल कैंप, सरना इको एथनिक रिसोर्ट और क्लाइंबिंग सेक्टर जैसे स्थान शामिल है, जो ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग और नेचर कैंपिंग जैसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। यह सर्किट साहसिक पर्यटन के प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल बन जाएगा। मुख्यमंत्री साय की पहल पर अब जशपुर जिले के जनजाति युवाओं को हिमाचल प्रदेश में मियाड़ घाटी में पर्वतारोहण, रोप क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेलों का प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण जशपुर के युवाओं के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करेगा और वे वापस लौटकर अपने स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षित करेंगे। इससे पर्यटन उद्योग और युवा शक्ति दोनों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ की एक पर्वतारोही बेटी का भी जिक्र किया, जिसने अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर किलिमंजारो को फतह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को ऐसे ऐतिहासिक खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है और हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे राज्य का नाम रोशन करें और छत्तीसगढ़ को गर्व महसूस कराएं। मयाली नेचर कैंप में कार्यरत लक्ष्मी और तुलसी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इन महिलाओं ने बताया कि पर्यटन के कारण उन्हें नियमित आय का स्रोत मिला है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा बच्चों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को मद्धेश्वर महादेव के काष्ठ निर्मित कलाकृति भेंट कर उनका धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री की यह पहल सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है। जशपुर जिले की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा। इस पहल से न केवल पर्यटन उद्योग को लाभ होगा, बल्कि यह स्थानीय समुदाय की जीवन शैली में भी बदलाव लाएगा और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह पहल निश्चित रूप से जशपुर जिले को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में शुमार करेगी और यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगी। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत।